पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शनों के लिए। अब सभी लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। अंतिम दर्शनों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को एआईसीसी के मुख्यालय में रखा गया। साथ में आप राहुल गांधी को भी देख रहे हैं और सोनिया गांधी को भी देख रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए तमाम बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचे हैं और वो आम लोग भी पहुंचे हैं जो अंतिम दर्शन कर पाएंगे जब अंतिम यात्रा एआईसीसी से निगम बोध घाट तक निकलेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये जो अंतिम सफ़र है वो शुरू हो चुका है और निगम बोध घाट पे भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए। अजय माकन को आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी पहुंची हैं अंतिम विदाई देने के लिए। श्रद्धांजलि दी जा रही है सोनिया गांधी की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि अब नेता आ रहे हैं, एक एक करके सिलसिला आगे बढ़ रहा है श्रद्धांजलि देने का। मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को हम देख रहे हैं। अब आगे का कितनी देर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा यहाँ पर, उसके बाद निगम बोध घाट ले जाया जाएगा? इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी कुमार। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। उन्होंने कहा, मैंने अपने गुरु को खो दिया। प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बड़े नेता रहे और इन्होंने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उस वक्त भी राहुल गांधी उनसे चर्चा किया करते थे। उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा है कि वो उनके गुरु समान थे और उन्होंने अपने गुरु को खो दिया। कुमार हमारे साथ बने हो। कुमार, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी देखिए, तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रहेगा, जहां नेताओं के बाद जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और आमजन यहां पहुंचे हुए हैं, जिन टेंट के नीचे बैठे हैं वो उनको अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा और उसके बाद यहां से पार्थिव शरीर उनके परिवार के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ ये निगम बोध घाट ले जाया जाएगा, जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो कार्यक्रम फिलहाल तो अभी यही है, लेकिन चूंकि मौसम खराब था, पहले कोशिश ये थी कि जो कांग्रेस का मैदान है वहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा जाए, लेकिन बारिश की आशंका के चलते कांग्रेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा गया है और गांधी परिवार से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम वो कैबिनेट मंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि खास बात जो आपने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे मेंटर थे, तो 2004 में राहुल गांधी जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बने, उसी वक्त सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना था। तो ये एक संयोग है कि जब दोनों, एक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2004 में राहुल गांधी सांसद बने। और निश्चित तौर पर कई बार देखा गया कि जब आर्थिक मामलों पर कोई बात फंसती रही या जब राहुल गांधी कोई भी, जैसे आप कहें कि महिलाओं को जो योजनाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई लोकसभा के चुनाव में कि सालाना इतना पैसा मिलेगा, खटाखट जो राहुल गांधी कहते रहे, इन बातों पर राहुल गांधी आखिरी चर्चा डॉक्टर मनमोहन सिंह से ही करते थे कि क्या ये इस अर्थव्यवस्था में संभव है कि नहीं है, और उसके बाद ही ये घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाती रहीं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिरी वक्त तक राहुल गांधी के लिए बहुत बेहद खास और अजीज़ रहे, खासकर जब भी इस तरह के मामले आते थे या वित्त से जुड़ी हुई कोई बात या कोई घोषणा करनी होती थी, क्योंकि राहुल गांधी का ये मानना था कि वो ऐसी घोषणा नहीं करना चाहते जिसे वो पूरा ना कर पाएं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हामी भर देते थे तो राहुल गांधी उससे कन्विंस हो जाते थे और उसके बाद ही कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई वो वित्त से संबंधित, वो पी चिदम्बरम और तमाम वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेने के बाद अंतिम मुहर उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की लगती थी। तो ऐसे में वो मनमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज़ थे, वो कांग्रेस ने खो दिया है उनको। 92 वर्ष की उम्र में वो अब हमारे बीच नहीं है। आज उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा
कांग्रेस पार्टी बहुत मिस करेगी अपने मनमोहन सिंह को, क्योंकि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने वो ज़्यादा बोलते नहीं थे लेकिन इरादे पक्के रखते थे। उनका कहना था कि वो काम में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, बोलने में नहीं। उन्होंने एक शेर भी कहा था कि हज़ारों जवाबों से बेहतर मेरी खामोशी है, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो मनमोहन सिंह का ये अंदाज़ था। और अगर पक्के इरादों की बात करें, दो बातें मुझे बहुत ज़रूर से याद आती हैं कि वो पाकिस्तान में शुरुआती 14 साल रहे। उस वक्त के पाकिस्तान में वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो देखना चाहते थे जहां वो रहे, जहां उन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे सड़क पर पढ़ाई करी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि उनका ये मानना था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। ऐसे में 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो पाकिस्तान नहीं गए। और 2008 में उनका कहना था कि न्यूक्लियर डील देश हित में है, ये होनी चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं के विरोध के बावजूद उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि ये देश हित में है और अगर ये नहीं होगी न्यूक्लियर डील तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जिसके बाद लेफ्ट ने सरकार छोड़ दी और न्यूक्लियर डील हुई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने भी रहे। हालांकि उस वक्त नोट दिखाए गए संसद में, वो काला दिन भी सबको याद है। तो मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा, आपको एक और घटना बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता थे जिनके सामने मनमोहन सिंह नौकरशाह की तरह रहे, चाहे वो नटवर सिंह हो, अर्जुन सिंह हो या प्रणब मुखर्जी हो। तो जब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की शालीनता देखिए कि नेताओं को सर करके सबके सामने, अधिकारियों के सामने भी सर करके बुलाते थे। तो ऐसे में नेताओं ने तय किया, वरिष्ठ नेताओं ने, कि अलग से डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिला जाए जो कि प्रधानमंत्री हैं उस वक्त। उनसे मिले और उनसे कहा कि आप अब प्रधानमंत्री हैं हमारे, हम सबके बॉस हैं, आप हमको सबके सामने सर मत कहा कीजिए। तब जाकर उन्होंने सर कहना बंद किया। तो तमाम ऐसे किस्से हैं मनमोहन सिंह से जुड़े हुए, क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में तमाम बातें कुछ भी कही जाएं, लेकिन मनमोहन सिंह की ईमानदारी की लोग कसमें खाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ये तोहमत ज़रूर उन पर लगती रही कि वो खुद तो ईमानदार रहे, लेकिन यूपीए सरकार, यूपीए 2 के दौरान उनके मंत्रिमंडल के लोगों पर तमाम इल्ज़ामात भी भ्रष्टाचार के लगे। तो तमाम उतार चढ़ाव भरा वक्त रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। लेकिन चाहे आधार की बात हो, चाहे आरटीआई की बात हो, चाहे मनरेगा की बात हो, चाहे 2009 में किसान कर्ज माफ़ी की बात हो, मनमोहन सिंह इन सब कामों को लेकर आगे बढ़ते चले गए। और 2009 के चुनाव में जब यूपीए सरकार दोबारा लौटी, तब जैसे 2004 में मनमोहन सिंह के पीएम बनने के बाद कहा गया कि सिंह इज़ किंग, तो 2009 में फिर कहा गया मनमोहन सिंह यानी सिंह एक बार फिर किंग। तो ये मनमोहन सिंह की शख्सियत इस तरीके की रही। हालांकि बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत अच्छे वक्ता वो नहीं थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते थे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल का वो जवाब दिया करते थे। उनके वक्त में जब भी विदेश जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो जो भी पत्रकार जाते थे उनके साथ उनकी प्रेस वार्ता होती थी और तमाम सवालों के वो बेबाक जवाब दिया करते थे। हालांकि भाषण कला में या बहुत ओजस्वी वक्ता वो नहीं थे, लेकिन 2012 से 14 आते आते भ्रष्टाचार के उनके मंत्रिमंडल पर, उनकी सरकार पर इतने आरोप लगे कि 2014 में कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की विदाई हो गई और उसके बाद से लगातार कांग्रेस विपक्ष में बनी हुई है। और 2024 में ख़त्म होते होते डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में उनका जो है पार्थिव शरीर फिलहाल आया हुआ है और तमाम जो बड़े नेता हैं, देख भी पा रहे हैं तस्वीरें, दर्शकों को हम ये तस्वीरें जरा दिखा दें। जो पार्थिव शरीर अंदर रखा गया है और वहां पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं मनमोहन सिंह को, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आए, पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं नमन करते हुए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी भी पहुंची और उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। आप प्रियंका गांधी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये देखिए सोनिया गांधी हाथ में तिरंगा लिए हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये ध्वज, ये झंडा उनको समर्पित करते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटकर उनका पार्थिव शरीर यहां पहुंचा है और इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट जाएगा। उसके पहले 24 अकबर रोड, एआईसीसी का ऑफिस, कांग्रेस का दफ्तर, वहां पर तमाम नेता, तमाम लोग जो मनमोहन सिंह को मानते थे उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से
प्रियंका और राहुल गांधी पहुंचे, सोनिया गांधी पहुंची और उन्होंने नमन किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और निगम बोध घाट पर तैयारी चल रही, क्योंकि जो एक कार्यक्रम है तय कार्यक्रम 11:45 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसको लेकर निगम बोध घाट पर भी तैयारी की जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से लेकर निगम बोध घाट। इसके पहले आर्मी के वाहन में उनका पार्थिव शरीर उनके निवास से कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर सके। मनमोहन सिंह को अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं। आज उनकी अलग अलग भूमिकाएं रही हैं, देश में अलग अलग पद उन्होंने धारण किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, और उन सब बातों को एक बार फिर से लोग याद कर रहे हैं।